पवित्र पहाड़ों की गोद में स्थित माता वाराही मंदिर का अपना विशेष चमत्कारिक महत्व होने से यह क्षेत्र विशेष श्रद्धा व भक्ति का केंद्र माना जाता है। श्रद्धा व भक्ति के इस केंद्र के चारों ओर निहारने पर प्रकृति के विहंगम छटाओं के दर्शन, वो हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं की मनोरम वादियां दिखलाई देती है। देवी धुरा के विहंगम छटाओं के मध्य जगत जननी महामाया का यह मंदिर घने देवदार के वृक्षों के मध्य स्थित है। इस मंदिर को चाहे पौराणिक दृष्टि से देखा जाए या धार्मिक दृष्टि से, हर स्थिति में यह क्षेत्र आपका मन मोहने में पूर्णतया सक्षम है। जगत जननी वाराही देवी का यह मंदिर अनेक रहस्यमयी कथाओं को अपने आप में समेटा हुआ है। हिमालय के आंचल में बसा हरे भरे वृक्षों के मध्य निर्मित यह मंदिर भक्त जनों के लिए जगत माता की ओर से अनुपम भेंट है। कहा जाता है कि जो भी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक माता वाराही के इस दरबार में अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करता है, उसके दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश होता है और अतुल्य ऐश्वर्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ पर श्रद्धा एवं विनयता से की गई पूजा व मांगी गई मनौती कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में भक्तजन यहाँ पधारते हैं। देशी विदेशी पर्यटक इस क्षेत्र में आकर माता वाराही देवी के मंदिर के मनोरम दृश्यों से आकर्षित होकर कई दिनों तक इस क्षेत्र में विचरण करते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं, क्योंकि यहाँ की पर्वत मालाओं के चारों ओर देवदार, बांज, काफल आदि के भरपूर वृक्ष हैं। जगदम्बिके वाराही माता का यह मंदिर श्रावणी पूर्णिमा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रहस्यों व किंवदंतियों से भरा यह मंदिर क्षेत्र का निर्माण कब व किस प्रकार हुआ, यह आज भी रहस्य का विषय है। हालांकि मंदिर का जीर्णोद्धार आदि कार्यक्रम समय समय पर होते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देवी का अवतरण कब वो किस प्रकार हुआ, यह एक रहस्य का विषय है। मंदिर की निर्मित कलाकृति 3 शिलाखंड व एक अलौकिक गुफा जिसके भीतर झुककर प्रवेश किया जाता है और व्याप्त शक्तिपिंडी सभी यहाँ पर महान आश्चर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में श्रावणी पूर्णिमा के दिन बग्वाल पत्थरों का युद्ध एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारने के लिए प्रसिद्ध है। रण चंडी को रक्तपान से खुश करने हेतु यहाँ पर कौतिक होता है, जिसे बग्वाल कौतिक कहते हैं। समय की बदलती धारा पर हालांकि वर्तमान में यहाँ पर अब फलों से युद्ध किया जाता है। वराह पुराण के अनुसार यहाँ पर पहले नर बलि प्रथा का प्रचलन था। इसी प्रथा के चलते एक बार समय के चलते चक्रव्यूह के साथ एक दिन जब कहा जाता है कि चमियाल खाम की एक वृद्ध महिला के इकलौते पौत्र की बारी आई, तो वंशनाश वो मोह की महिमा से मंडित होकर महामाया जगदम्बिके की प्रेरणा से उसने माता की घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर नर बलि के स्थान पर माता ने अन्य विकल्प खोजने को कहा। कहते हैं कि तभी चारों क्षेत्र के चारों खामों की सहमति पर देवी को प्रसन्न करने के लिए एक दूसरे पर
पत्थरों की मार करके एक व्यक्ति के बराबर खून निकालकर देवी के गणों को प्रसन्न करने का निर्णय लिया गया। तभी से बग्वाल, जिसे पत्थरों की मार वाला मेला कहते हैं, तब से यह बग्वाल की परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। और बहरहाल पत्थरों के युद्ध की परंपरा अब फलों के युद्ध में बदल चुकी है। एक अन्य कथा के अनुसार पहले यह मेला धुरका देवी मंदिर में होता था। धुरका देवी भी उत्तराखंड का एक पावन स्थान है, जो समीपस्थ की पहाड़ियों में देवी का एक पौराणिक शक्ति स्थल है। लेकिन बाद में महाबली भीम ने, ऐसा माना जाता है कि देवी की इच्छा से यह मेला यहाँ स्थानांतरित हुआ। देवी धुरा के वाराही मंदिर में बग्वाल का आयोजन हुआ। किंवदंतियाँ या कथाएं भले ही कुछ भी हों, किंतु पुराणों के अनुसार महान आश्चर्य यह है कि वाराही माता में ब्रज के समान तेज है। तेज इतना है कि आज तक कोई भी प्राणी खुली आंखों से माता को नहीं निहार पाया है। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह अंधा हो गया। इसीलिए एक तांबे के बक्से में मां वाराही को विराजित किया गया है। इस बक्से में 3 खाने बताए जाते हैं, जिसमें महावाराही, महाकाली, महासरस्वती के रूप में जगदम्बी के माता विद्यमान है। महामाया जगजननी का यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। अनेक पौराणिक एवं धार्मिक गाथाओं को अपने अतीत में समेटे हुए देवी धुरा मेला सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हिमालयी क्षेत्र सदा से ही शिव व शक्ति की उपासनाओं का केंद्र रहा है, किंतु चमत्कारिक मान्यताओं के अनुसार देवी धुरा मेले का अपना अलग ही महत्व रहा है। देवी धुरा का शाब्दिक अर्थ देवी का वन है। भौगोलिक दृष्टि से देवदार, बांज, बुरास, चीड़ आदि सुरभ्य वनों से ढका यह मनमोहक स्थल है देवी धुरा। श्रावण पूर्णिमा के दिन उत्तर भारत में यहाँ का मेला विशेष प्रसिद्ध है और दूर दराज क्षेत्रों से लोग यहाँ दर्शनों को भी पधारते हैं। लोक परंपरा के अनुसार यहाँ पर माता चंडी की आराधना करके, माता वाराही की आराधना करके लोग स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। और रक्षाबंधन के दिन का यह मेला आषाढ़ी कौतिक के नाम से भी यहाँ प्रसिद्ध है। एक रक्षाबंधन के दूसरे दिन तांबे के बक्से में रखी गई मूर्तियों को स्नान कराने की भी यहाँ अलग ही परंपरा है। और इस परंपरा में गहड़वाल खाम के मुखिया के पास बक्से की चाबी रहती है, जिसे वह वर्ष में इसी दिन अन्य खामों के मुखियाओं को सौंपते हैं। एक पुजारी वो बागड़ जाति के एक अन्य व्यक्ति की आंखों पर काली पट्टियां बांधी जाती हैं। तांबे के बक्से वो पट्टी बांधे व्यक्ति के ऊपर काला कंबल डाला जाता है। तब बक्से को खोलकर पहले मां वाराही को हाथों के सहारे दुग्ध स्नान कराया जाता है। बाद में इस तांबे के बक्से को भव्य रूप से सजाकर डोले में रखकर मंदिर से कुछ ही दूरी पर ऊंचाई में स्थित मुचुकुंद ऋषि, जिनका वर्णन भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग में भी आता है, मुचकुंद आश्रम के रूप में, जुलूस के रूप में ले जाया जाता है। जनपद चंपावत मुख्यालय से लगभग 57 किमी की दूरी पर नैनीताल व अल्मोड़ा जनपद की सीमाओं से लगा यह स्थल देवी धुरा केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ही नहीं, अपितु श्रद्धा व आस्था से भी भरपूर एक विराट आध्यात्मिक स्थल है। मां वाराही का पवित्र धाम होने के कारण इस स्थान पर अत्यधिक धार्मिक महत्व समूचे भारत वर्ष में है। और
अनेक रहस्यमयी पौराणिक गाथाओं को समेटे चारों ओर से देवदार के हरे भरे वृक्षों से घिरा यह क्षेत्र एक अत्यंत व रमणीक स्थान है। आप देख सकते हैं कि यह रमणीक स्थान है। मंदिर में बहुत ही श्रद्धा भाव से भक्तजन पधारते हैं, देवी की आराधना करते हैं। जगत जननी माँ वाराही देवी आप सभी का मंगल करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ माँ देवी धुरा के प्रांगण से मैं रमाकांत पंत आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।